Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सअप पे एक हाई का मैसेज सेंड कर दो, मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूंगी। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी। Goddess of the Moon, number 52. Anxiety, number 18. Third chakra, Archangel Samuel, number 37. Rest and rejuvenation, number 19. Angel of Strength, number 50. The Thinking Woman, number 47. Door to Personal Healing and Happiness, number 34. Envy, number 20. बॉटम ऑफ द डेक से है मैन होल्डिंग अ कॉइन। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ वो ये कि यहाँ पर थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल के साथ एंजाइटी का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी जो पार्टनर है ना, उनकी ओवरऑल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लाइक यू नो, एक इंसान की इमोशनल लाइफ भी होती है और एक प्रैक्टिकल लाइफ भी होती है। इमोशनल जो कि मैं मेरे हिसाब से इमोशनल लाइफ में मैं रिश्तों को रखती हूँ, जो मेरा एक नज़रिया है जहाँ पर मैं इमोशनली जो दिल से दिल के रिश्ते होते हैं उनको रखती हूँ। एंड प्रैक्टिकल लाइफ में मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को रखती हूँ। लाइक हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो गई एंड जो और मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो हो गई। सो इनकी दोनों ही तरीके की लाइफ में प्रॉब्लम ही चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड चक्रा है ये बताता है ड्रीम्स के बारे में, ये बताता है इनके खुद के इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताता है, इनके सपनों के बारे में बताता है, ये अपने करियर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के क्या सोचते हैं। सो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर ना वो एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हैं जो कि एक इंसान के अंदर होनी चाहिए कि एक होता है ना पैशन किसी भी चीज़ को करने का, किसी भी काम को करने का, वो नहीं ये फील कर पा रहे, काफ़ी लो फील कर रहे हैं। एंजाइटी बिकॉज
जैसा ये कर रहे हैं वैसा ये रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उतना इनको आउटकम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से एक तो एंजाइटी है और एक और रीज़न है एंजाइटी का जो क्लियर करूँगी, बट उससे पहले ये मैं अभी कर देती हूँ साथ के साथ। दूसरा रीज़न यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है जो कि एक इमोशनल एनर्जी को बताता है। सबसे पहली चीज़ तो आपके पार्टनर जो है सपने भी बहुत देखते होंगे, ये मुझे दिख रहा है। लाइक ड्रीम्स में आपको देखा, लाइक आपको कोई सपना आया जिसमें आपने अपने पार्टनर को देखा, वैसे ही इनको भी सपने आते हैं। ओके, एंड कुछ भी सपनों में कुछ भी आ जाता है। कभी तो अच्छी मतलब हैप्पीनेस नज़र आती है, कभी हम जो है सपना देख करके दुखी हो रहे होते हैं, कभी खुश हो रहे होते हैं, कभी बहुत अजीब सा फील कर रहे होते हैं। सो सपने कभी एक वो में नहीं उसमें नहीं आते कि लाइक पूरी स्मूथली स्टोरी हो। कभी कहाँ का वो दिखेगा, कभी कहाँ का वो दिखेगा, कभी कौन दिख रहा है, कभी कैसा फेस दिख रहा है, कभी क्या दिख रहा है, बट एक समझ में ये आता है कि हाँ ये वो पर्सन है, हाँ ये उससे रिलेटेड सपना है। सो वैसे मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये भी सपने देख रहे हैं और इसकी वजह से भी काफ़ी परेशान रहते हैं। मतलब इनको बहुत अलग अलग तरीके के सपने आते हैं और सपनों में आप दिखते हो। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके लिए अगर ये जैसे कि थॉट्स अगर कम करने की कोशिश करें कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूं, या उन्होंने ही आपको बोला हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, उन्होंने सब बोल दिया और उसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये सपने उनको नहीं बढ़ने दे रहे आगे, क्योंकि ये आते हैं उसके बाद में उनको आपके बारे में अपने आप ख्याल आते हैं, अपने आप वो आपके बारे में सोचने लगते हैं। वो मतलब कोशिश भी करते हैं ना कि ना सोचूं, तब भी वो आ रहे हैं सपने। तो इस चीज़ से भी थोड़े से मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं एक पीस लेकर के आने की अपने अंदर, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब कि ये क्या कोशिश कर रहे हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ओवर थिंक की वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है, जो मैं अपने आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में जो ओवर थिंकिंग है, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने फ्यूचर के लिए जो ओवर थिंकिंग है, उससे ये बचना चाहते हैं, क्योंकि वो इनको काफ़ी एंजाइटी दे रही है। ज़्यादा ओवर थिंक करेगा बंदा या बंदी तो परेशान तो होगा ही होगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं अपने उसको बदलने की, चीज़ों को ओवर थिंक करने के बजाय अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप देख रहे हो इस लड़की के हाथ में एक बुक है। सो ओवर थिंक होती तो ये बुक नहीं होती, एक्चुअली ये जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है कि ये कोशिश करें कि मैं ओवर थिंक करने से अच्छा है कि चीज़ों को, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करूँ कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये चीज़ जानने की कोशिश करूँ और इसको कैसे मैं कम कर सकता हूँ, या फिर मैं इससे कैसे मतलब अपने दिमाग को, अपने दिल को शांत रख सकता हूँ। सो यहाँ पर ये है थोड़ी सी मतलब एक हिम्मत बढ़ाने की भी ये कोशिश कर रहे हैं। लाइक जो मेरी जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे अपना करियर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आउटकम नहीं आ रहा, लेकिन हम जो है अपने आप को मोटिवेट करते, फिर से खड़ा करते हैं, गिव अप नहीं करना, और करना है और करना है, मिलेगा मिलेगा। सो वो वाली चीज़ भी मुझे इनकी यहाँ पर दिखती है। देखा जाए तो यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर है उनकी आपसे जो एक अटैचमेंट है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। एक्चुअली इन्होंने जो है वो कहते हैं ना कि बड़े ही भारी दिल से वो चीज़ बोली होगी आपको कि मुझे बात नहीं करनी है, तुम मुझसे बात मत करना। किसी ना किसी बड़े रीज़न की वजह से वो बात बोली होगी, अदरवाइज़ देखा जाए तो ये वैसा नहीं बोलना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि आप इनके लिए इनकी खुशी भी हो और हीलिंग भी हो, इनकी कोई मजबूरी रही होगी उसके पीछे, या कोई बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा। अदरवाइज़ ये ऐसा मतलब इन्होंने जो ये बोला है ना आपसे, यहाँ पर ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि जो इन्होंने ये बोला कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझसे बात मत करना, वो इन्होंने खुशी खुशी नहीं बोला है। ठीक है, या तो प्रेशर में आके बोला या फिर कोई और बड़े रीज़न की वजह से बोला। अदरवाइज़ आप इनकी हैप्पीनेस हो सकता है कि इस कनेक्शन में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस कनेक्शन से जेलस फील करते हैं। ओके, लाइक इनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो कि जेलस फील करता है। एंड आई थिंक इनका प्रेशर रहा है, ये जो भी चीज़ है, हो सकता है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो, सोसाइटी की, फैमिली की, या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है।
अब वो क्या है कि इनसे जुड़ा हुआ है तो इनके ऊपर एक प्रेशर है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आपकी इनसे शादी होने वाली थी, लेकिन जब कुंडलियां दिखाने की बारी आई तो वो मैच नहीं खाई। अब वहाँ पे जो वो जिनसे कुंडली मिलवाई उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो वो एक प्रेशर हो गया अब इनके ऊपर कि अब कैसे हैंडल करेगी। या फिर फैमिली पसंद नहीं करती तो उनका प्रेशर हो गया, या कुछ और लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं लेकिन उसका प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है। लाइक आई फील कि ये इस प्रेशर की वजह से दूर हुए हैं आपसे, लेकिन इनके वो कहते हैं ना कि दिल से चाह करके दूर नहीं हुए हैं। वो चीज़ यहाँ पर दिखती है कि कोई ना कोई प्रेशर रहा है जिसकी वजह से ये दूर गए हैं। लेट्स सी कुछ और चीज़ें हम क्लियर करते हैं, टैरो से देखेंगे हम। Knight of Pentacles, Knight of Wands, Four of Cups, Three of Cups, Four of Pentacles, Knight of Cups, नाइट के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है टेन ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले साइन बता देती हूँ। तो साइन जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, नंबर की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 12 बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर 4 यहाँ पर स्ट्रांगली है। ये नंबर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पर पहले मैं मंथ बता देती हूँ। तो दिसंबर का मंथ और जून का मंथ, ये मंथ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 नाइट्स के कार्ड हैं। ठीक है, अब तीनों का एक साथ आना भी एक एनर्जी क्रिएट करता है, एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी एक एनर्जी को क्रिएट करता है। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ इन कॉम्बोज की वजह से, इन कार्ड के कॉम्बोज की वजह से, वो एनर्जी ये है कि इनको बेचैनी है। एंड सेकेंड थिंग मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि इनकी किसी ना किसी से तो अनबन हुई है। ओके, लाइफ में इनकी किसी ना किसी से अनबन हुई है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनसे अनबन हुई है, या फिर ये जहाँ काम करते हैं उनसे किसी तरीके की अनबन हुई है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर की किसी दूसरे पर्सन से, किसी ना किसी पर्सन से अनबन हुई है इनका, एंड उसकी वजह से इनको बेचैनी है, ये काफ़ी परेशान है उसकी वजह से भी। ओके, अगर ये पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर इनकी कोई ना कोई अनबन चल रही है, लाइक कुछ ना कुछ गड़बड़ उधर चल रही है। अगर ये किसी भी तरीके की पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो, और अगर कोई थर्ड पर्सन आया है आप दोनों के बीच में, या ये लेकर के आए थे, तो उन दोनों के बीच में अनबन चल रही है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। ना आपके पार्टनर टोटली कन्फ्यूज़ हैं अपनी लाइफ में, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। और
एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये है कि आपके लिए अगर मैं देखूँ तो फीलिंग्स तो हैं, ठीक है, आपके लिए पैशनेट भी हैं, ये चीज़ मुझे दिखती है, लेकिन स्टक है। हो सकता है कि इनका इतना आपका इन्होंने इतना दिल दुखा दिया कि अब आगे बढ़ने का इन्होंने खुद ने ही कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इन्होंने ही सारे दरवाजे बंद कर दिए आगे बढ़ने के। तो वो चीज़ दिखती है, लाइक ऐसा दिखता है कि फीलिंग्स तो हैं, कुछ कहना तो ये चाहते हैं, और जो लाइफ में अभी ये फील कर रहे हैं, जो बेचैनी है, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद में इनको किसी इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं है अब लाइफ में, और था आपके रूप में, तो अब वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने एक तरीके से अपनी अजीब सा बिहेव करके वो भी चीज़ उन्होंने डिस्टर्ब कर ली। तो दिल में बहुत कुछ है जो कि आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आपसे मिलने का भी इनका मन करता है, लेकिन टोटली कंफ्यूज है कि अब क्या करूं मैं, मतलब लाइफ में ना परेशान है ये। अब अगर आप देखो, अगर आपकी किसी के साथ अनबन होती है, मान लो आप कहीं काम करो, उसके साथ अनबन हो जाती है जिनके साथ आप काम करो, तो आपका दिन कैसा गुजरेगा? टोटली डिस्टर्ब, मतलब आप वो जो एक माइंड में पीस होता है ना, वो खो दोगे, परेशान रहोगे, सारे दिन वही वही चलता रहेगा दिमाग में, शांति नहीं होगी। कुछ लोगों को तो आदत होती है उस चीज़ की कि वो झगड़ा कर ले, लेकिन वो मस्त है फिर भी, लेकिन आप नहीं भूल पाते हो चीज़ों को, राइट? अगर आप में ये चीज़ है तो मुझे यही दिखता है कि आपके पार्टनर की यही आदत है कि चीज़ों को जल्दी से लेट गो नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को जल्दी से भूल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये अभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं, और बेचैनी है, मतलब परेशान है, ठीक है। आपको लेकर के इनका थॉट ये भी है कि अगर ये आपकी तरफ आए भी, अगर बेशर्माई से, या फिर अपनी इतनी हिम्मत इकट्ठी करें कि आपके पास आए, अपनी फीलिंग्स को शो भी करें, तो सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, आप एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं करोगे। तो ये क्वेश्चन मार्क इनके सामने खड़ा हो जाता है। तो इनको कहीं ना कहीं चारों तरफ से प्रॉब्लम नज़र आ रही है, इनको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ख़राब कर लिया, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ओके, सो वही चीज़ है कि कुछ टाइम पहले तो ये काफ़ी हैप्पी थे, अगर आप इनको देख सकते हो, अगर आप इनके साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हो तो आपने देखा होगा कि काफ़ी हैप्पी है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं दिखती है मुझे। अब ऐसा दिखता है कि खुद अपनी लाइफ से परेशान है बहुत ज़्यादा, ओके, एंड बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स से घिर गए हैं, ये मुझे दिखता है यहाँ पर, और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के इमोशंस बाहर आ रहे हैं, कुछ कहना भी चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ साझा करना चाहते हैं अपनी बातों को, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर मेनली दिख रही है कि ये टोटली मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं इन्होंने ये एहसास कर लिया है कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, और ये भी इन्होंने सीख लिया है कि जो इंसान हमसे प्यार करे ना, कभी उसको मत खो, कभी चाहे कुछ भी प्रेशर हो, चाहे कुछ भी रीज़न हो, लेकिन उस इंसान को कभी मत खो जो इंसान हमसे अनकंडीशनल लव करता हो। ये लेसन इन्होंने लिया अपनी लाइफ से, एंड कहीं ना कहीं वो अनकंडीशनल लव इनको आपकी तरफ से मिला है। आपने कभी कुछ मांग ही नहीं किया, आपने इनको बस दिया है, बस इनके लिए किया है। सो वो कहीं तो कभी तो इनको समझ में आएगा, कहीं तो कभी तो इनको इस चीज़ का एहसास होगा, और वो एहसास हो रहा है इनको कि इमोशनल सपोर्ट कितना ज़रूरी है। जब इंसान की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तब पता चलता है कि वो चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम इतना हल्के में ले रहे थे, जिसको हम इतना लाइटली ले रहे थे, जिसकी हम इतनी कदर नहीं कर रहे थे। सो वो कहीं ना कहीं इनको समझ में अब आ रहा है। लेट्स सी गाइस, मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी कि आप किस एनर्जी में हो। देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स,
4 of Wands, Page of Pentacles, Eight of Pentacles, Wheel of Fortune, Three of Cups, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार। तो आपकी एनर्जी से मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन में रिकन्सिलेशन चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर इनसे नहीं चाहिए, आपको कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस इनसे है भी नहीं। आपने बहुत कम एक्सपेक्टेशंस इनसे रखी है और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट आप इनसे प्यार बहुत करते हो एंड आप चाहते हो कि उस चीज़ की कद्र करें। ओके, बस आपका ये है कि ये उस चीज़ की कम से कम कद्र करें, कुछ और भी ना हो सके तो जो प्यार दिया है उसकी तो कद्र करें। सो आप चाहते हो कि रिकन्सिलेशन हो। आप परेशान सबसे ज़्यादा इस वजह से हो क्योंकि आपके पार्टनर आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको स्टक कर रखा है। आप क्लियरिटी चाहते हो, आप क्लियरली बात करना चाहते हो, आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो एंड कहीं ना कहीं आपको जो है इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी एक उम्मीद भी है और होप भी है कि एक दिन वक्त आने पर ये खुद से आकर के सॉरी भी बोलेंगे और इनको कद्र भी होगी। आप बस उसी के वेट में हो कि कब इनको उस चीज़ की रियलाइजेशन होगी, कब ये उस चीज़ को समझेंगे, कब ये इस चीज़ की वैल्यू करेंगे। एंड ये जो इनकी आदतें हैं कि बार बार या तो किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या दूसरों से फ्लर्ट करते हैं, तो वो आदत ये छोड़ेंगे। इनको समझ में आए कि कि मैंने कितना कुछ किया है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपने बहुत किया है इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत वर्क किया है। अब जो है, पहले आपने इनके लिए काम किया लेकिन अब आप अपने लिए काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है जो कि हीलिंग को बताता है। यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दोनों कार्ड्स यहाँ पर मुझे ये बता रहे हैं कि अब आप अपने लिए काम कर रहे हो, अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। पहले आपने इनके लिए काम किया लेकिन अब आप अपने लिए काम कर रहे हो। अब आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो, अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, बट इस होप के साथ कि इसको जो आपके जो पार्टनर है उनको एक दिन रियलाइज़ होगी इस चीज़ का और वो ज़रूर समझेंगे मेरी वैल्यू को। सो ये एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर नज़र आती है कि आपके कुछ इस तरीके के थॉट्स हैं। आपका जो एक माइंड का अगर क्लियरली आपसे पूछा भी जाए, अगर आप बताओगे भी तो आप यही बताओगे कि रियलाइजेशन होनी चाहिए बस। तो वो चीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपने पहले भी इस इंसान से नहीं रखी थी और आपको पता है कि अभी भी मैं नहीं रखना चाहती इससे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, बट ये है कि जितना किया इंसान को उसका एक होता है ना कि कद्र होना तो भी सुकून रहता है ज़िंदगी में। तो वो कद्र बस आप चाहते हो कि इनको हो जाए, उससे ज़्यादा आपको कोई एक्सपेक्टेशंस इनसे है भी नहीं। एंड लेट्स सी बाबा के मैसेजेस आपके लिए। Face the pain, karma, you are the universe। बॉटम ऑफ द डेक से है abundance। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कर्मा के कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी। तो कर्मा का मैसेज यहाँ पर ये कहना चाहता है कि देखो, कर्मा ना किसी कारण, किसी रीज़न, किसी वजह से आता है एंड कुछ इफ़ेक्ट्स को लेकर के आता है, कुछ एक्सपीरियंसेस को, कुछ रियलाइजेशंस को लेकर के आता है। तो हम कर्मा को एक सज़ा मानते हैं कि यार हमें सज़ा मिल रही है अपने कर्मों की। वो एक पनिशमेंट नहीं है, वो कर्मा या कार्मिक साइकिल पनिशमेंट नहीं है, वो सज़ा नहीं है। एक्चुअली वो हमारे नज़रिए को, हमारी सोच को बदलता है। हम गलत जा रहे होते हैं तो हमारी सोच को सही करता है और हम सही रास्ते पर आते हैं। तो रीज़न की वजह से आता है, कुछ इफ़ेक्ट, कुछ एक्सपीरियंस लेकर के आता है। तो कर्मा बुरा नहीं है आना, अगर हमें कोई सही रास्ता दिखाया। और सबसे
बड़ी बात तो ये कि हमारी ज़िंदगी ही हमें सही रास्ता दिखाए, तो वो कोई बुराई या पनिशमेंट नहीं हो सकती। हम सही रास्ते पे तो जा रहे हैं, बेशक थोड़े टाइम का दुख है, लेकिन हम बहुत कुछ सीख करके निकलते हैं और हमारा एक रास्ता जो हम गलत रास्ता पकड़ा होता है, हम सही रास्ते पर आ जाते हैं, राइट। दूसरा, फेस द पेन। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि तकलीफ़ों से भागो मत, जितना तकलीफ़ों से भागोगे उतना तकलीफ़ आपके पीछे भागेगी, या मैं बोलूँ कि आप जितना भागोगे आपके सामने तकलीफ़ खड़े आपको दिखेगी। तो भागना कोई सल्यूशन नहीं है। मान लीजिए एक जगह पर आपको बार बार चोट पहुंचाई जाए, मार रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर मार रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, मतलब रुक रुक के मार रहे हैं, तो पेन उतना ही होना है, ठीक है, जितना कि फर्स्ट टाइम पर मार पड़ने पर हुई थी। लेकिन अगर बार बार लगातार एक ही जगह पर मारा जा रहा है तो ऐसे सुन्न हो जाएगी कि उसको फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाएगा, उस मार से ही फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो जगह ऐसे सुन्न हो जाती है कि वहाँ पर कितना ही मार लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप समस्याओं से, अगर आप प्रॉब्लम से, अगर पेन से के सामने आप खड़े हो जाते हो ना, तो वो आपके ऊपर असर डालना ही बंद कर देते और आप इजी से निकल जाते हो। और अगर आप भागते रहे, उनसे बचते रहे, तो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए ज़िंदगी में परेशानी हो, जो भी हो, उसका डट के सामना करो, वो आपका फिर पीछा नहीं करेगा कभी भी। एंड उससे डील करने के बाद आपको ये भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऐसी परेशानियों से मुझे कैसे निकलना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। यू आर द यूनिवर्स। आपके खुद के अंदर भगवान है। हम सब कहते हैं ना कि हमारे अंदर भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है, हम सब यही कहते हैं, राइट। हम सुनते भी यही आए हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, जो हमारी सोल है वही यूनिवर्स है। सो क्यों ना हम अपनी सोल के ऊपर ही काम करें, क्यों ना हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि आत्मा की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है। अगर हम परमात्मा की आवाज़ सुनने लग जाएंगे तो कभी हम कुछ गलत करेंगे ही नहीं और ना हमारी लाइफ में परेशानी आएगी। तो यहाँ पर वही है कि परमात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए आपको पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए, क्योंकि वो आवाज़ बहुत दूर से आती है और बहुत धीमी आती है। धाड़ धाड़ के नहीं बोलते हैं भगवान, बहुत धीमा बोलते हैं। सुनने वाला सुन सकता है, नहीं सुनने वाला मत सुनो, बट वो सबके अंदर है। अब उसके लिए पीस चाहिए, शांति चाहिए, ताकि आप उस आवाज़ को सुन सको। और शांति के लिए टूल भी दिया है भगवान ने कि तुम मेडिटेशन करो, अपने चक्रास को बैलेंस रखो, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस रखो। आपके चक्रास, आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होंगी तो पीस ऑलरेडी आपके माइंड में होगा, आपका मन शांत रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपकी सोल शांत रहेगी। एंड जब आप शांत रहोगे तो आप आवाज़ सुन पाओगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाओगे, आप ईश्वरीय आवाज़ को सुन पाओगे। तो उसके लिए ज़रूरी है पीसफुल होना, पीस लेकर के आना। और पीस के लिए एक ही टूल है, मेडिटेशन करो, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखो। मान लो आपकी लाइफ ही डिस्टर्ब चल रही है, आपकी एनर्जीज ही डिस्टर्ब है, गुस्सा बहुत आ रहा है, गुस्सा बहुत कर रहे हो, कहाँ की शांति होगी फिर वो। अगर लाइफ एनर्जीज ही डिस्टर्ब चलेंगी तो शांति नहीं होगी। फिर तो सर पकड़ के बैठे रहना, रोज़ सर दर्द की दवा खाना, बस वो चीज़ हो जाती है। तो उससे अच्छा है कि उसको कम कर लिया जाए, तो हम अपने आप एक पीस ले आएंगे। जो भी चीज़ मिल रही है, जैसे भी मिल रही है, संतुष्ट रहना सीखो। जब संतुष्टि आ जाती है तो शांति अपने आप आती है, पीस अपने आप आता है। और जब संतुष्टि और पीस आता है तो फिर ईश्वर की आवाज़ भी अपने आप सुनाई देती है। एंड जितना हम मांगते हैं उससे दुगना हमें मिल जाता है जब हम ईश्वर की आवाज़ सुनने लग जाते हैं। सो बहुत ज़रूरी है एक संतुष्टि लेकर के आना, कि जो जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट होना, उसमें खुश होना, और उसके लिए ग्रेटफुल होना कि कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं है जितना इतना हमारे पास है ना। कुछ लोग इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इतना है उतना भी काफ़ी, एक संतुष्टि होना भी ज़रूरी है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।